गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर 5 का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। चैप्टर 5 का नाम क्या है? डेटा हैंडलिंग। और हम लोग कौन सा यूनिट पढ़ रहे हैं? यूनिट फर्स्ट, प्रोग्रामिंग इन C++। तो इसमें हम लोग 4 चैप्टर तक कवर कर चुके हैं। और पिछला चैप्टर जो हम लोग पढ़े थे, ऑपरेटर, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन। तो हम लोग धीरे धीरे क्या है कि सिलेबस में आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें थोड़ा सा क्या करना, आपको मन भी लगाना है। कभी मन करता होगा पढ़ ले, कभी मन करता होगा नहीं पढ़े। लेकिन अभी देखा जाए तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है। पहले तो होता था एक बार मास्टर पढ़ा दिया, नोट्स आ गया। अब क्या है, आपके पास क्या है, वीडियो सहित है। अगर एक बार नहीं समझ में आता है, दोबारा देख के पढ़ सकते हैं, तिबारा देख के पढ़ सकते हैं। और ये आपके पास क्या है, आजकल क्या ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मिल गया है। अच्छा चलिए, आज किस पे चलते, सिलेबस पे। तो आज क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? डेटा हैंडलिंग। तो ये दोनों वर्ड से समझ में आ रहा है। डेटा हैंडलिंग मीन्स डेटा को क्या करने सीखना है? हैंडल करने सीखना है। डेटा को क्या करने सीखना है? हैंडल करने। जैसे गौर कीजिए, ये आपके पास मोबाइल है। अच्छा, मोबाइल बोलना थोड़ा खराब लगता है। क्या है? स्मार्टफोन। क्या है? स्मार्टफोन। और जिसमें क्या आता है, आपके पास कुछ ना कुछ हमेशा आते रहता है, या फिर आप कुछ ना कुछ डेटा देते रहते हैं। तो आपका मोबाइल में जो भी कुछ है, ये सब क्या है? डेटा है। मोबाइल में क्या है? सब कुछ क्या है? डेटा है। लेकिन देखिए, जब इसमें कुछ भी आता है तो ये मोबाइल क्या करता है? कैटेगराइज कर देता है। मोबाइल क्या करता है? कैटेगराइज कर देता है। किसके अनुसार? टाइप के अनुसार। मोबाइल क्या करता है? इसका डेटा को कैटेगराइज कर देता है टाइप के अनुसार। कि जो इमेज है, देखिएगा, उसको इमेज फोल्डर में डाल देता है। जो वीडियो है उसको वीडियो फोल्डर में डाल देता है। डालता ही नहीं डालता है। और उसी तरह जो डॉक्यूमेंट है उसको डॉक्यूमेंट फोल्डर में डाल देता है। जो डाउनलोड हुआ है उसको डाउनलोड फोल्डर में डाल देता है। तो जब देख रहे हैं कि ये मोबाइल आपका क्या करता है, आपका जो भी डेटा यहाँ पे है सबको क्या करता है? डेटा का टाइप के अनुसार क्या करता है? उसको कैटेगराइज कर देता है। और हम लोग इजीली पहचान लेते हैं, वो इमेज है, इसमें वीडियो है, इसमें क्या है, इसमें डाउनलोडेड फाइल है, और इसमें क्या है? डॉक्यूमेंट है। तो जिस तरह से यहाँ का डेटा को कैटेगराइज किया जा रहा है, पहचाना जा रहा है या रखा जा रहा है, किसके अनुसार? डेटा का टाइप के अनुसार। कि इमेज को अलग रख रहा है, वीडियो को अलग रख रहा है, पीडीएफ या फिर मतलब जो डॉक्यूमेंट रहता है उसको अलग रखता है, डाउनलोडेड को अलग रखता है। तो यहाँ पे कम मोबाइल क्या करता है? आपका डेटा को टाइप के अनुसार क्या करता है? कैटेगराइज करके रखता है। ये बात समझ में आ गया? उसी तरह हम लोग C++ में भी डेटा को कैटेगराइज करके रख सकते हैं, उसको पहचान भी सकते हैं। किसके अनुसार? डेटा टाइप के अनुसार। डेटा का टाइप के अनुसार। जिस तरह से ये मोबाइल आपका कैटेगराइज कर रहा है, उसी तरह डेटा टाइप के अनुसार क्या कर सकते हैं? इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसी तरह से जैसे स्कूल है, स्कूल में बहुत सारा क्या होता है? बच्चा होता है। क्लियर है? और मान लेते कितना स्टूडेंट है? 500 स्टूडेंट। कितना बच्चा है? 500। लेकिन यहाँ पे भी क्या किया जाता है? इसको टाइप के अनुसार। ये सब क्या है? यहाँ पे ये जो चाइल्ड है क्या है? स्कूल के लिए क्या है? डेटा। यही क्या है? स्कूल के लिए डेटा। और इसका टाइप के अनुसार। टाइप मीन्स क्लास के अनुसार। यहाँ डेटा कौन है? स्टूडेंट। और यहाँ पे क्या है? किसके अनुसार यहाँ कैटेगराइज करके रखा जाता है? अरेंज करके रखा जाता है। किसके वाइज? क्लास वाइज। कि 6 का अलग, 7 का अलग, 8 का अलग, 9 का अलग, 2 का अलग, 3 का अलग, नर्सरी का, प्ले का, सबको क्या रखा जाता है। तो यहाँ पर भी क्या किया जाता है? स्टूडेंट को क्लास के अनुसार क्या करता, रखता है। उसी तरह यहाँ पे ये क्या है? डेटा है, और ये क्या है? टाइप है। उसी तरह यहाँ पे क्या करना है? कंप्यूटर में C++ में क्या करना है? डेटा को टाइप के अनुसार क्या करना है? कैटेगराइज करना है। तो यहाँ पे जिस तरह स्कूल में बच्चा सबको हैंडल किया जाता है, मोबाइल में हम लोग डेटा को हैंडल करते हैं। अगर आपका टेबल है घर में, अगर सारा कॉपी है उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं? हैंडल करते हैं कि फिजिक्स का अलग रखेंगे, केमिस्ट्री का अलग रखेंगे, इंग्लिश का अलग, मैथ का अलग, कंप्यूटर का अलग।
मीनिंग समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कॉपी को हैंडल कर रहे हैं और यहाँ पे डेटा को हैंडल करना है। तो आपको सिंपल वर्ड समझ में आ गया, डेटा हैंडलिंग मीन्स डेटा को हैंडल करने सीखना है। और एक तरह से बताता भी है कि ये डेटा किस टाइप का, कैसे हैंडल करते हैं इसको समझिए। तो हम लोग डेटा टाइप जैसे अगर आप टेबल पर कॉपी सम को अगर हैंडल करना है तो उसमें हम लोग जानते हैं टाइप होता है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, इंग्लिश होता है, मैथ होता है, कंप्यूटर साइंस होता है। उसी तरह कंप्यूटर में भी C++ में डेटा को हैंडल करना है तो कौन कौन सा टाइप होता है वो जानना जरूरी है। तो डेटा का टाइप कौन कौन सा टाइप होता है, INT होता है सबसे पहले, क्या है, कैरेक्टर कैर, उसके बाद इंटीजर, लॉन्ग इंटीजर, फ्लोट, डबल और क्या है, वॉइड। जिस तरह से डेटा का यहाँ पे क्या है, हम लोग का यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री जिस तरह से टाइप होता है, यहाँ पे क्या डेटा का टाइप होता है। डेटा टाइप हम लोग ये C++ में कितना है, ये सब है। INT है, सॉरी कैरेक्टर है, INT है, लॉन्ग है, फ्लोट है, डबल और क्या है, वॉइड। अब समझिए डेटा का टाइप। पहले किसके बारे में समझते हैं, कैर के बारे में। किसके बारे में, कैर, कैरेक्टर का एग्जाम्पल। जैसे अगर आपका ग्रेड आया A या फिर आया A+, क्लियर है। नाम अगर आपका राहुल है, क्या है, राहुल, तो ये सब किस टाइप का डेटा है, कैरेक्टर, क्लियर है। अगर आपका मार्क्स आया 300, रोल नंबर है 5, क्लियर है, तो ये किस टाइप का डेटा है, INT। किस टाइप का डेटा है, INT। और अगर आपका फ़ोन नंबर है जैसे 9905103798, तो ये भी डेटा और ये भी डेटा दोनों क्या है, सेम है, लेकिन इससे क्या थोड़ा बड़ा डेटा है। और बड़ा डेटा को यहाँ क्या बोलते हैं, लॉन्ग। क्या बोलते हैं, लॉन्ग। और ये जो INT है, INT का मीनिंग निकलता है इंटीजर नंबर। INT का क्या मीनिंग निकलता है, इंटीजर नंबर मीन्स होल नंबर। इंटीजर नंबर मीन्स होल नंबर। जो बिना पॉइंट का नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। जैसे रोल नंबर, मार्क्स, तो INT क्या होता है, इंटीजर नंबर होता है। विदाउट पॉइंट नंबर को क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। तो यहाँ पे क्या, ये जो 5 है रोल नंबर और ये 300 क्या है, मार्क्स, ये क्या विदाउट पॉइंट नंबर है, इसको क्या बोलते हैं, होल नंबर या फिर क्या बोलते हैं, इंटीजर नंबर। अब ये जब INT तो था, तो यहाँ लॉन्ग क्या है, तो लॉन्ग क्या है कि ये INT का जो रेंज है कितना तक है, 32,767 तक। मतलब कितना डिजिट, 1 2 3 4 5, ये कितना डिजिट तक सपोर्ट करता है, 5 डिजिट तक। INT कितना डिजिट तक सपोर्ट करता है, 5 डिजिट तक। लेकिन जो फ़ोन नंबर आपका है कितना डिजिट है, 10 डिजिट। तो ये 32,000 के ऊपर अगर जो भी डिजिट अगर रखना रहे, अगर बिना पॉइंट वाला अगर रखना रहे, तो INT तो सपोर्ट करेगा नहीं। तो इसीलिए एक और जो डेटा टाइप है कौन सा, लॉन्ग। और ये लॉन्ग कहाँ तक सपोर्ट करता है, इसको समझिए। इकाई, दाएं, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, समझ सकते हैं। इतना बड़ा डिजिट को ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, क्लियर है। अगर इससे भी बड़ा अगर आपको डेटा रखना है तो एक होता है लॉन्ग INT, उससे भी बड़ा डेटा रखने के लिए। तो अभी हम लोग समझना है कि जो विदाउट पॉइंट नंबर को क्या बोलते हैं, INT। और 32,767 से अगर बड़ा डेटा रखना है और यहाँ तक रखना है तो उसके लिए कौन सा डेटा टाइप होता है, लॉन्ग। कौन सा होता है, लॉन्ग। अगर इससे भी बड़ा डेटा रखना होता है तो लॉन्ग INT। अब ये तो हो गया विदाउट पॉइंट नंबर। अगर आपका परसेंटेज आया, अगर कुछ खरीदे 400 रुपये 50 पैसा, तो ये सब क्या है, पॉइंट में। पॉइंट वाला को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। पॉइंट वाला को क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। और अगर पॉइंट के बाद बहुत सारा डेटा आ रहा है, मतलब छोटा डेटा है, तो उसके लिए क्या है, डबल। उसके लिए क्या है, डबल। अगर मान लेते हैं, अगर आपको बोले कि ये दो बिंदु के बीच का दूरी निकालिए, या फिर अगर आपको बोले कि एक स्टाम्प कार्ड, समझ में आ रहा है, जब पोस्ट ऑफिस में जाते हैं उसमें चिपकाना होता है छोटा सा कार्ड, उसको अगर वजन करेंगे तो वजन क्या बहुत ज़्यादा आएगा, पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में। तब ज़्यादा पॉइंट वाला डेटा को कौन डिनोट करता है, डबल।
और अगर कोई ऐसा डेटा जो कुछ भी नहीं रखता है, कोई ऐसा डेटा जो कुछ भी नहीं रखता है, उसको क्या बोलते हैं? वॉइड। तो आपको समझ में आ गया कि जो डेटा का टाइप बताता है उसको क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। और सी प्लस प्लस में कौन कौन सा डेटा टाइप है? कैर। एबीसीडी वर्ड को यहाँ पे क्या है, कौन किस टाइप का डेटा है? कैर। और इसका जो अंदर मेमोरी में जो स्पेस कवर करता है कितना बाइट? 1 बाइट। इसका जो साइज होता है किसमें? बाइट में मेजर करता है, कितना बाइट कवर करता है? 1 बाइट। INT कितना बाइट? 2 बाइट। और इससे थोड़ा बड़ा होता है, इसका ही क्या है, बहुत बड़ा दूरी तक रखता है। ये 2 बाइट है तो इसका साइज कितना है? 4 बाइट। आप देख रहे हैं कि इसका जो साइज है क्या, बहुत ज़्यादा है। कितना बाइट तक ये कवर करता है? कितना बाइट ये मेमोरी बनाता है? 4 बाइट। फ्लोट जो होता है 4 बाइट क्यों होता है? क्योंकि ये हमेशा क्या, कुछ ना कुछ ये पॉइंट में रखता है। तो इधर का डेटा तो इंटीजर हो गया जो 2 बाइट था, लेकिन इधर भी तो पॉइंट में आ रहा है कुछ, इसलिए 2 और 2 इधर, टोटल कितना बाइट है? ये 4 बाइट। और ये पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डेटा रखता है, बहुत दूर तक रखता है, इसलिए क्या ये 4 बाइट है, तो इससे इसी का क्या है? डबल है, 8 बाइट। और ये कुछ भी डेटा नहीं रखता, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? 0 बाइट। तो डेटा टाइप तो समझ में आ रहा है, जो डेटा का टाइप बताता है। अब अगर हम लिखे 5, ये क्या है? डेटा। अब जैसे 5 लिखें, आपका माइंड में समझ में आ गया, वो बिना पॉइंट वाला नंबर है, मतलब किस टाइप का डेटा है ये? इंटीजर। अगर कहीं भी ऐसा देख लिए तो अब तो समझ में आ रहा है ये डेटा है, लेकिन किस टाइप का है? डेटा का टाइप क्या है? फ्लोट। अगर कहीं पे अगर ABC लिखा रहे तो क्या समझ में आया कि ये डेटा तो है, लेकिन किस टाइप का है? ये कैर। क्लियर यहाँ तक? तो जो डेटा का टाइप बताता है, जो डेटा का टाइप बताता है उसी को क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। डेटा टाइप आर मीन्स टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ डेटा। डेटा मीन्स का मतलब क्या निकलता है? जो पहचान करवाता है कि किस टाइप का डेटा है। क्लियर है? एंड एसोसिएटेड अप्रोच एंड एसोसिएटेड ऑपरेशन ऑफ हैंडलिंग इट। और साथ ही साथ बताता है कि इसके साथ क्या ऑपरेशन होगा, इसके साथ क्या हैंडल किया जाएगा। तो जब डिजिट रहता है तो इसके साथ क्या होता है? कैलकुलेशन, या फिर डेटा को शो करने में इसका यूज किया जाता है। या फिर ABCD है, इसका मीन्स क्या है? इसका यूज कहीं ना कहीं क्या है? नेम को रिप्रेजेंट करेगा, ग्रेड को रिप्रेजेंट करेगा। डेटा टाइप स्पेसिफाई द साइज एंड टाइप ऑफ वैल्यूज डेट कैन बी स्टोर्ड। मीन्स ये जो स्पेस में जो 5 आ रहा है, जो स्टोर्ड हो रहा है किसी भी स्पेस में, उसका क्या बताता है? साइज। इसका क्या बताता है? साइज। और उसका क्या बताता है? टाइप। तो ये 5 है, इसका साइज क्या है? तो कितना बाइट? 2 बाइट, क्योंकि किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। क्लियर है? और साथ ही साथ ये क्या बताता है? इसका क्या बताता है? टाइप। और इसका टाइप क्या है? इंटीजर। यहाँ क्या लिखें? ए। तो मेमोरी में जो स्टोर्ड है, क्या स्टोर्ड है? ए। इसका क्या बताया? साइज। ये क्या है? कैरेक्टर। तो टाइप तो समझ में आ गया। और कैरेक्टर का साइज कितना होता है? 1 बाइट। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखे? डेटा टाइप, डेटा हैंडलिंग, डेटा को हैंडल करने सीखना है। तो अगर कुछ भी कीबोर्ड से टाइप करते हैं तो C++ में हैंडल किया जाता है किसके अनुसार? डेटा टाइप के अनुसार। कि अगर डिजिट डाले हैं और विदाउट पॉइंट में है तो किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। किस टाइप का डेटा है? इंटीजर। और अगर बहुत लंबा डिजिट डाले हैं, 32,767 से अगर ऊपर का डिजिट डाले हैं तो ये किस टाइप का डेटा है? लॉन्ग। और अगर परसेंटेज डाले हैं, पॉइंट में कोई डेटा डाले हैं तो उसका डेटा टाइप क्या है? फ्लोट। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पॉइंट में अगर लिखते हैं, मतलब डेटा बहुत छोटा डेटा है, छोटा डेटा है, पॉइंट में जितना डेटा रहता है क्या रहता है? छोटा डेटा है, तो उसको किस डिनोट किया जाता है? कौन सा डेटा टाइप से? डबल से। और वॉइड, वॉइड का मीन्स होता है कुछ भी डेटा नहीं रखना। वॉइड का मीन्स, जैसे गौर कीजिए, INT A लिखें, इसका मीन्स एक स्पेस है, एक स्पेस है जिसका नाम क्या है? ए। और जो किस टाइप का डेटा रखेगा? इंटीजर। मीन्स इसमें नंबर रखेगा। लेकिन अगर यहाँ लिखें वॉइड ए, इसका मीन्स एक यहाँ पे स्पेस बना रहे किस नाम से? ए नाम से। और जिसमें किस टाइप का डेटा रखेगा? वॉइड। वॉइड मीन्स नथिंग या फिर नल। ये कुछ भी डेटा
नहीं रखेगा। जब कुछ भी नहीं रखेगा तो इसका कुछ बाइट होगा क्या, 0 बाइट, और इसीलिए इसका कोई रेंज नहीं है। इसका कुछ भी एग्जाम्पल नहीं है। तो आज का चैप्टर क्या स्टार्ट किया, डेटा हैंडलिंग, डेटा को कैसे हैंडल करते हैं, डेटा को कैसे हैंडल करते हैं डेटा टाइप के अनुसार, किसके कैसे हैंडल करते हैं डेटा टाइप के अनुसार, कि अगर ABCD में है तो करेक्टर, पॉइंट, अगर विदाउट पॉइंट नंबर है तो इंटीजर, पॉइंट वाला नंबर है तो फ्लोट, और अगर विदाउट पॉइंट नंबर है लेकिन अगर लंबा नंबर है तो लॉन्ग, और अगर पॉइंट में है और अगर बहुत छोटा नंबर है या फिर पॉइंट के बाद बहुत ज़्यादा डेटा है तो किस टाइप का डेटा है वो, डबल, और अगर कुछ भी डेटा नहीं रख रहा है तो वॉइड। थैंक्स।